नमस्कार, हौसले की उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अभी जो 3 हस्तियां हमारे साथ बैठी हैं उनका एक परिचय करवाएंगे। यह भारत के लिए गौरव का विषय है कि तीनों ही जो प्लेयर हमारे बीच में बैठे हैं, एक टारगेट बॉल नाम का एक गेम है जिसमें तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए। और तीनों ही बच्चे जो है हमारे वो यहाँ बीकानेर के बच्चे हैं और हौसले की उड़ान के तहत हम आपका परिचय करवाएंगे। परिचय की शुरुआत में करता हूँ। मेरे दाईं तरफ जो बैठे हैं मुस्कान जी, जो सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और मेरे बाईं तरफ जो मेरे पास से बैठे हैं हर्षिता जी, और उसके पास में बैठे हैं आकांक्षा जी। हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। अब मैं शुरुआत करूंगा मुस्कान जी से, सीनियर वर्ग से। अब मुस्कान जी, कितने साल से आप यह गेम खेल रहे हैं? जी, मेरे को 2 साल हुए ये गेम खेलते हुए। पहले मैंने जिला स्तर पे खेला, उसके बाद मैंने स्टेट खेला। मेरे को लगा कि मैं इस गेम में अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम और अपने परिवार का नाम कर सकती हूँ। मैंने इस गेम के लिए अपनी उम्मीदें जगाई रखी और मैं इसको खेलती रही। शुरुआत कहाँ से की आपने इस गेम की? जी, मैंने इसका सबसे पहले मैच हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था अपने छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मेरे सिल्वर मेडल लगा था और उसी से मेरी उम्मीद जगी थी। मुझे लगा था कि मैं इस गेम को खेल सकती हूँ। मैं खेलती रही और मैंने अपने साथ में काफी लोगों को जोड़ा जो कि इस गेम का नाम रोशन करते रहे। यहाँ से बीकानेर से शुरुआत की या बाहर जाके आपने शुरुआत की? नहीं, जी मैंने जयपुर से की थी। स्टार्टिंग मेरी जयपुर से हुई है। तो जो कोच है वो जयपुर के थे आपके? जी, मेरे कोच जयपुर के थे। कोच का नाम? तो मेरे मेन कोच थे वो राजेश जी थे। उनके थ्रू मैं आगे खेलती रही। मेन मेरा गेम बास्केटबॉल था और ये उसी से जुड़ा गेम था। मैंने अपनी भावना, अपनी रचनाओं को जगाए रखा और इस गेम को आगे बढ़ाया। अभी तक आपने कितने पदक लाए हैं और राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने पदक आपने लिए? टोटल 5 लिए और छठा मेरा गोल्ड जो कि इंटरनेशनल में लगा है। गोल्ड मेडल जो इंटरनेशनल में लगा है वह पहला गोल्ड है आपका? उससे पहले ब्रांज या? उससे पहले मेरा गोल्ड हरियाणा रोहतक में लगा था सर। वो अपने नेशनल का? जी, नेशनल था। तो ये आप जब यह गेम खेलने के लिए आपको किसने प्रयास किया कि यह गेम तो आपको होना चाहिए, खेलना चाहिए, और यह किसने सुझाया आपको कि यह गेम आपके लिए ठीक? जी, इस गेम के जो मेन सेक्रेटरी है सोनू शर्मा जी, उन्होंने मेरा गेम देखने के बाद मेरे अंदर की जो हुनर था उसको जगाए रखा। उन्होंने मुझे यही सिखाया, यही बोला कि आपके अंदर इस गेम को लेके हुनर है, आप ये दिखाते रहें और आपको देख के और लोग आगे बढ़ें, यही मैं चाहता हूँ। और उनकी बातों को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं खेलती रही। आप द्वारा किसी को मार्गदर्शन दिया गया है कि यह गेम आपने यहाँ किसी को बीकानेर में या राजस्थान में किसी को अपने निर्देशन में किसी को खेलने के लिए आगे बढ़ाया है? जी, मैंने ऑल ओवर राजस्थान में इतनी लड़कियों को जोड़ लिया है कि आज वो लड़कियां खेल रही हैं, मेडल भी लगा रही हैं। ऐसी बात नहीं है, डेली प्रैक्टिस करती हैं। उनका परिवार गेम के साथ साथ वो मेरा नाम रोशन करती है। मुझे इस चीज से खुशी है। बात करते हैं हर्षिता जी से। हर्षिता जी, आप यहाँ बीकानेर में शुरुआत की या आपने भी जयपुर से शुरुआत की? नो सर, मैंने बीकानेर से शुरुआत की। मैंने अपनी स्कूल से शुरुआत की। पहले रीजनल्स खेले स्कूल में, नेशनल्स खेले, फिर आगे दीदी हमें लेके गई। दीदी ने कहा कि मैं खिलवाऊंगी, तो दीदी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। उनके साथ, उनके थ्रू अब फिर ओपन से नेशनल खेले, इंटरनेशनल ये फर्स्ट था मेरा। आपने जब इस गेम को समझने की आपके दिमाग में आई तो किसने, मुस्कान जी ने आपको बताया या आपके स्वप्रेरणा से आया? सर, मुस्कान दीदी ने मुझे बताया इस गेम के बारे में। पहले मैं हैंडबॉल खेलती थी, स्कूल में हैंडबॉल से शुरुआत की। वो इसी के जैसा है टारगेट बॉल भी, तो मैंने सोचा कि इसमें भी थोड़ा। आपने आकांक्षा जी केवी नंबर 1 से यह गेम की शुरुआत की यहाँ पे। यस सर। तो सबसे पहले आपकी इस गेम के बारे में किससे मुलाकात हुई कि आपको ये गेम खेलना चाहिए? सबसे पहले मेरी मुलाकात मुस्कान दीदी से हुई, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप ये गेम खेलो, आप ये कर सकते हो। तो वहां से हमने इस गेम की शुरुआत की। हमने पहले स्कूल लेवल पे खेला, फिर उसके बाद में दीदी हमें हरियाणा लेके गई, वहां पर हमने खेला। फिर अब हमने इंटरनेशनल खेला। और स्कूल लेवल पे जब आप खेलने के लिए गए तो किसी शिक्षक ने आपको मार्गदर्शित किया होगा, किसी की प्रेरणा होगी? यस सर। क्या नाम था शिक्षक का?
सर हमारे उधर राजीव सर थे पहले, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारा गेम देखा तो सर ने कहा कि स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और यही खेलते रहो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप अभी दोनों? हम दोनों 11th में पढ़ते हैं। जूनियर वर्ग से आप खेलने के लिए गए? यस सर। और आपने कितने जो है टूर्नामेंट अभी तक खेले हैं? सर मैंने अभी तक 6 टूर्नामेंट खेले हैं और ये 7th नेशनल का, इंटरनेशनल का था। और जो नेशनल या जो स्टेट लेवल के खेले थे आपने, कितने मेडल लगे आपको? सर अभी तक 4 मेडल लगे हैं। ये 5th था इंटरनेशनल का गोल्ड मेडल, और पिछले नेशनल में लगा था गोल्ड मेडल, और इन रीजनल्स में स्कूल का एक गोल्ड मेडल था और एक ब्रॉन्ज था रीजनल्स अभी का। Yes, आकांक्षा जी आप बताइए कितने टूर्नामेंट खेले और मैंने कितने 4 मेडल? टूर्नामेंट खेले जिनमें से 3 में मेडल लगे, 3rd ये इंटरनेशनल मेडल था। और जो इंटरनेशनल मेडल लगे हैं आपको तीनों ही को, तो यह तीनों को गोल्ड मेडल लगे हैं फर्स्ट टाइम? यस सर। नो सर, ऐसे नेशनल में पहले गोल्ड मेडल लगा है, पर इंटरनेशनल में ये फर्स्ट गोल्ड मेडल था। मुस्कान जी एक टीचर के रूप में भी, कोच के रूप में भी यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, इनका भविष्य सुनहरा हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी रहेगी। मुस्कान जी की से वापस बातचीत करेंगे। मुस्कान जी आपको क्या लगा कि केवी नंबर 1 से ही बच्चों को लेना चाहिए? अन्य स्कूलों से भी आपने कोई बच्चों को टारगेट किया है, बच्चों को मार्गदर्शन किया है? कौन कौन सी स्कूल में आप बच्चों को लेकर गई जी ऐसी बहुत सी स्कूल है, महारानी किशोरी देवी हो गई, केवीएस हो गई, आरएसवी के बहुत से बच्चे हैं, और ऐसे ही सरकारी स्कूलों के भी मेरे पास काफी बच्चे हैं। तो इनके माध्यम से और भी जो स्कूलों में आपने बच्चों को तैयार किया है, तो क्या उन्होंने भी कोई मेडल लगाए हैं? जी बिल्कुल, नेशनल खेलने जाते हैं, मेडल लगते हैं उनके भी। इंटरनेशनल मेडल जो है आकांक्षा और हर्षिता जी के अलावा और भी कोई है बीकानेर की जो जिन्होंने अभी इस गेम्स में लगे हैं? जी नहीं, राजस्थान में जो जूनियर का कैंप हुआ था उसमें इन दोनों का सिलेक्शन हुआ था, और सीनियर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अदरवाइज राजस्थान में ऐसा भी कोई नहीं है जिसका सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। हर्षिता जी से बात करेंगे। हर्षिता जी, Yes, इस sir. गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर इस गेम में 6 मेन खेलते हैं और एक डायमंड होता है, तो टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं जो मेन खेलते हैं। और जूनियर में जो 7 खिलाड़ी होते हैं, सीनियर में आपने बताया कि 5 खिलाड़ी होते हैं और एक गोल्ड कीपर होता है, कीपर होता जिसको है, डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड का काम होता है टारगेट को बचाने का, जी बिल्कुल। और जो बाकी के खिलाड़ी होते हैं वो जो है निशाने पे टारगेट करते हैं। तो जो डायमंड होता है, क्या वह पूरे मैदान में घूम सकता है या उसका एक क्राइटेरिया होता जी है? वो पूरे ग्राउंड को कवर कर सकता है, और जो डी होता है, इसमें जो स्पेस होता है डी का, उसमें सिर्फ डायमंड ही खेल सकता है, उसमें प्लेयर्स नहीं आ सकते सर। डायमंड डी से बाहर निकल के भी खेल सकता जी है, खेल सकता है। और जो प्लेयर्स है वो क्या डी के अंदर खेल सकते हैं? नो नहीं, सर, वो नहीं खेल सकते उसमें। तो यह जो गेम्स है इसमें कितनी स्टेमिना चाहिए, कितने टाइम तक? आकांक्षा जी इस गेम को टाइमिंग क्या होती है, कितने टाइम तक खेलना रहता है? 15 मिनट तक ये गेम लगातार खेला जाता है, तो उसके बीच में फिर ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद में दोबारा 15 मिनट का गेम होता है ये। और जो कोच है उनसे हम यह जानना चाहेंगे कि जो स्टेमिना के लिए आप इनको, जो हमारा जो खाद्य पदार्थ है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्या इसके लिए भी आप कोई नया मार्गदर्शन करते हैं, या जो ऑर्डिनरी हम जो लोग हेल्दी फूड लेते हैं वही सलाह देते हैं? जी हेल्दी फूड के लिए सलाह देती हूँ मैं, तो बाहर के खाने को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाए, यह मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। अगला टारगेट आपका क्या है? क्या बीकानेर से कितने बच्चों को खिलाने का है? क्या टारगेट है आपका कि यहाँ से एक बुलंदी पे ले जाई जाए, और इतना आपका है कि इतने टारगेट में मैं बच्चों को यहाँ से
मेडल दिलवा सकती हैं? बेशक मुझे लगता है इस न्यूज चैनल के द्वारा अगर और भी लड़कियां और भी महिलाएं और भी पेरेंट्स इन चीजों को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी और भी उम्मीद जागेगी, वो मुझसे मिलेंगे और मैं उनको ऐसे ही आगे खेलने के लिए शिक्षा दूंगी। बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। हर्षिता जी से पूछते हैं। हर्षिता जी, आपने जब इस गेम को खेलने में रुचि दिखाई तो आपके घर वालों के क्या रिएक्शन थे? सर, घर वालों के रिएक्शन थे कि सर, उन्होंने मेरा गेम देखा स्कूल रीजनल्स में, तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे को स्पोर्ट्स में ही आगे मतलब जाना है तो तू कर। उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए। आकांक्षा जी, आपके घर वाले उनके क्या रिएक्शन थे? मेरे पापा ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे पापा का नाम अशोक कुमार मैया है, जो कि आर्मी से रिटायर हैं। तो उन्होंने कहा तुम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो मेरी फैमिली और सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। 2 लोग हैं मेरी लाइफ में जिनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मुस्कान दीदी और मेरे पापा। इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। इन दोनों की वजह से ही आज मैंने ये गेम। एक सवाल आप दोनों से है, आपको कभी ऐसा लगा कि हम यह नहीं कर सकते हैं और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिला मुस्कान जी के रूप में? इन्होंने आपका हौसला अफजाई किया कि नहीं आप ये कर सकते हो? नो सर, दीदी ने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि तुम नहीं कर सकते। दीदी का जो तुम सोच लोगे वो तुम कर सकते हो। तो हमने भी फिर सोचा और आगे ऐसा आपकी घबराहट महसूस हुई हो, कभी ऐसा लग रहा हो कि क्या होगा? हम बहुत बार डिमोटिवेट हुए, लाइफ में सभी एक बार होते हैं, बट दीदी हमें छोटी बहनों की तरह रखती हैं। तो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि तुम एक बार ट्राई करके देखो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो अभी जो आप नेपाल गए थे तो आपके कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा कि हम यहाँ आ गए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई अनुभव जो शेयर कर सकते हैं आप? सर, उधर मतलब वहाँ पे ऐसे कोच ऐसे मतलब ग्राउंड और में जाते हैं तो उधर ऐसे अलग ही मतलब लगता है कि ना है। और राजस्थान में भी कहीं ऐसे गेम्स के लिए कोई अवसर है ऐसे जहाँ पे इतने अच्छे फील्ड मौजूद हो, अच्छे मैचेस खेलने के लिए स्थान है? आपको कहाँ कहाँ लगता है कि राजस्थान में यहाँ है और यहाँ आवश्यकता है? देखिए, एक डर होता है लड़कियों के अंदर, वो चीज को निकालने के लिए अगर लड़कियां मैदान ढूंढ लेना तो उनको किसी जगह की, किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती। मैदान जो है ये पर्टिकुलर इसका अलग बना होता है या जो इंटीरियर जो मैदान होते हैं उसी में आप इसका? नहीं, इसकी प्रैक्टिस हम एक नॉर्मल स्पेस पे रिंग लगाने के बाद कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं होता है। और इस खेल को जो है इंटरनेशनल मान्यता कब मिली थी? इस गेम को इंटरनेशनल मान्यता मिले हुए अभी 6 से 7 साल हुआ है। और 6-7 साल की मान्यता के पश्चात यह गेम बीकानेर में, जिसके लिए 3 बच्चों ने बीकानेर में इतिहास रच दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल लगा के, एक छोटे से समय में हम यह मान सकते हैं कि कभी भी उस गेम को समझने में भी 2-3 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन हमारे बीकानेर की बच्चों ने यह इतिहास रच दिया। हौसले की उड़ान में तीनों ही बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम निरंतर लेते आते रहेंगे जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।